अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन के हमारे वरिष्ठ साथी श्री आशुतोष टंडन गोपाल जी का 9 नवंबर 2023 को निधन हो गया है। हम सब उनके इस आकस्मिक निधन से दुखी हैं। श्री आशुतोष टंडन गोपाल जी तीसरी बार इस सदन के सदस्य निर्वाचित हुए थे। वो पहली बार 2014 के उपचुनाव में निर्वाचित हुए। उसके बाद वो 17वीं 18वीं विधानसभा के लिए लगातार निर्वाचित हुए। वे विधानसभा के कई समितियों के सदस्य भी रहे और सरकार में मंत्री रह करके भी उन्होंने बहुत अच्छा विभाग को चलाने का काम किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा हम सबको विदित है, उनके पिता स्वर्गीय श्री लालजी टंडन इस सदन के वरिष्ठ सदस्य, विभिन्न सरकारों में मंत्री, कई प्रदेशों में राज्यपाल रहे। स्वर्गीय लालजी टंडन जी की न केवल राजनीतिक विरासत को उनके द्वारा संभाला गया, बल्कि उनके व्यक्तित्व की छवि भी उनमें देखने को मिलती थी। श्री आशुतोष टंडन गोपाल जी एक अत्यंत मिलनसार, मृदुभाषी और एक सरल व्यक्तित्व नेता के रूप में लखनऊ की जनता में बहुत ही लोकप्रिय थे। श्री आशुतोष टंडन गोपाल जी एक व्यवहार कुशल एवं समर्पित जन नेता थे। अपने क्षेत्र के विकास कार्य तथा समाज के वंचित एवं गरीब वर्गों के उत्थान के लिए वो सतत प्रयत्नशील रहे। सेवा भाव के कारण अपने क्षेत्र में उनकी छवि एक लोकप्रिय नेता की भी थी। श्री आशुतोष टंडन गोपाल जी के निधन से प्रदेश ने एक युवा नेता एवं कुशल राजनीतिज्ञ खो दिया है। उनके निधन से समाज की अपूर्ण क्षति हुई है। मैं उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति की कामना करते हुए उनके दुखी परिजनों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ साथ हमारे सदन के कई सदस्य वो आज हमारे बीच में नहीं हैं। 9 भूतपूर्व सदस्यों का निधन भी हुआ है, जिसमें खालिद गौरी जी, कृष्ण किंकर सिंह जी, रामपाल यादव, श्री नरेश चंद जी, श्री जगबीर सिंह, श्री गणपत सिंह, डॉक्टर दिनेश जौहरी, श्री अनिल कुमार दोहरे, श्री महावीर सिंह राणा। अध्यक्ष महोदय, इनमें से कई माननीय सदस्य ऐसे रहे जिनके साथ हम लोगों को काम करने का मौका मिला है। समय समय पर उनके बीच में हम लोग राजनीति के कई कार्यक्रमों में शामिल रहे हैं। हम सब दुखी हैं उनके जाने के बाद। मैं अध्यक्ष महोदय अनिल कुमार दोहरे जी के बारे में कहना चाहता हूं। हमारे कन्नौज विधानसभा क्षेत्र के वो विधायक थे और जब शुरुआत मैंने राजनीति की थी उस समय से वो लगातार हमारे साथ रहे। और कभी कभी अध्यक्ष महोदय, जब हम लोग राजनीति में रहते हैं तो अपनी बीमारी को भी छिपा जाते हैं। मुझे बाद में जानकारी हुई अध्यक्ष महोदय कि चुनाव के दौरान उन्हें इस बात का आभास हुआ था कि कोई गंभीर बीमारी है उनके अंदर। चेकअप कराने के बाद भी जो डॉक्टर्स ने सलाह दी वो नहीं माने। और अध्यक्ष महोदय, 40 दिन, जिस दिन वो डिटेक्ट हुए उस बीमारी से, 40 दिन वो हुए जब वो हमारे बीच में नहीं रहे। अध्यक्ष महोदय, उन्होंने इलाज न केवल यहां की प्रतिष्ठित हॉस्पिटल्स में कराया, बल्कि देश का सबसे प्रतिष्ठित प्रीमियर इंस्टीट्यूशन मेदांता गुड़गांव में वहां भी इलाज कराया। और मैं उनके परिवार के बीच लगातार संपर्क में रहा। उनके परिवार के लोग उस अस्पताल से संतुष्ट नहीं थे, तो वो विधायक जी को पीजीआई में लेकर के आए। मैं खुद देखने गया, मैंने देखा कि इलाज अच्छा चल रहा है, बहुत इलाज हुआ, लेकिन उसके बाद भी हम लोग उन्हें, विधायक जी को, डॉक्टर, हम सब लोग कोई नहीं बचा पाया। अध्यक्ष महोदय, ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं, कई महत्वपूर्ण लोगों ने कैंसर जैसी बीमारी ने जान ली है। और क्योंकि हम लोग राजनीति में रहते हैं, क्योंकि हमें काम करना है, समाज में हमारी छवि क्या है, समाज में न जाने, हमारे दोस्त न जाने इस बार, इसलिए बीमारी को भी छिपाते हैं।
और कैंसर जैसी गंभीर बीमारी केवल एक नहीं, मैं जानता हूं बहुत सारे महत्वपूर्ण लोग हैं जिनको इस गंभीर बीमारी से सामना करना पड़ा, जान चली गई। अध्यक्ष मुझे याद आता है, समाजवादी पार्टी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यकर्ता, जिम्मेदार नेता, उसको एक बीमारी हुई, उसका एम्स में इलाज हुआ, एम्स में सबसे बड़े डॉक्टर उन्होंने ऑपरेट किया उसका, लेकिन उसके कुछ दिनों बाद फिर वो जनरेट हो गया कैंसर। दुनिया की सबसे बड़ी जगह स्लोन हॉस्पिटल, जिसमें करोड़ों का खर्च हुआ, और उसके बाद भी हम लोग उसको नहीं बचा पाए। वो अगर केवल कुछ दिन और जिंदा रहता तो शायद उस बीमारी का ऑपरेट होने के बाद वो दुनिया का पहला पेशेंट बनता जो इतने दिनों तक जी पाता। अध्यक्ष महोदय, की बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये गंभीर बीमारी लगातार बढ़ती चली जा रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से नेता सदन की भावना को समझते हुए उनके जो उन्होंने व्यक्त की है, कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के लिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है, 24 करोड़ लोग हैं, और अगर डेटा हम निकालेंगे और डेटा पे अगर हम जाएंगे तो ये गंभीर बीमारी लगातार बढ़ती चली जा रही है। अनिल दोहरे हमने खोया 40 दिन के अंदर, बहुत सारे लोगों को हम लोग खोते हैं। कम से कम सरकार इस पे ध्यान दे, और जो इंस्टीट्यूट चल रहे हैं उन इंस्टीट्यूट को कैसे और मजबूत करें, जिससे कि कोई हमारे बीच का इस गंभीर बीमारी से अगर पीड़ित हो तो उसे अच्छा इलाज मिल सके। मैं आपके माध्यम से इनके प्रति संवेदना प्रकट करता हूं, मैं आपका धन्यवाद देता हूं। मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से और सभी दलों के नेताओं की तरफ से मैं इन सभी विधायकों को याद करता हूं। बहुत धन्यवाद।